तो हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार मैं स्वागत करता हूं आरडी कोडर्स में। तो जैसा कि ये एक नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम आरडी कोडर्स है, तो इस यूट्यूब चैनल पे क्या क्या होगा, तो इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग को प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी, कोडिंग की क्लासेस ली जाएंगी और अच्छे तरह से जावा पाइथन जितने सब्जेक्ट मुझे आते हैं और जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे आती हैं जो मैं कवर कर सकता हूँ वो सब मैं कवर करूँगा। इसकी कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग को अच्छा ना लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो और लोग पास पहुँचाइएगा जिनको ज़रूरत है ये देखने की। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले ये बेसिकली एक बेसिक क्लास होगी आज की। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से, हम लोग पहले जानेंगे प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक, तो जैसे मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ किस लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में। ठीक, तो आपको हिंदी आती है, मुझे हिंदी आती है, तो हम लोग बात कर पा रहे हैं, तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग हम लोग में हो रही है। ठीक, वैसे ही सेम कंडीशन हम लोग का होता है कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर को समझ में आती है बाइनरी मशीन लैंग्वेज, दी मशीन लैंग्वेज। ये कंप्यूटर समझ में आती है। और बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, हम लोग का 0 एंड 1 हम लोग का बाइनरी लैंग्वेज होता है। मीन्स कंप्यूटर को हमेशा 0 एंड 1 में ही वैल्यू समझ में आती है। ठीक, तो हम लोग कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम लोग कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं कोड की मदद से। कोड की मदद से। अब आप लोग कहेंगे कैसे भैया कोड की मदद से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, तो हम लोग को इंटरेक्ट करने का बेसिकली वर्क कराता है ट्रांसलेटर, जिसको हम लोग कहते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर। कंपाइलर स्लैश इंटरप्रेटर। अगर स्पेलिंग गलत होगी तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी पहली क्लास है तो थोड़ा वॉइस और थोड़ी हर चीज़ में ऊपर नीचे हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग जानते हैं कंपाइलर क्या होता है। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं कंपाइलर क्या होता है। तो इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन बाइनरी लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। बाइनरी लैंग्वेज जैसा कि आप लोग पीछे पढ़े ही थे 0 एंड 1। अब इसको मैं एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं बताता हूँ। ठीक, तो आइए, हम लोग के पास 5 लाइन्स ऑफ कोड हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, हम लोग का एरर आपको करता है दूसरे लाइन में। ठीक, तो कंपाइलर आएगा, पहले चेक करेगा फर्स्ट लाइन को, फिर सेकंड लाइन को, और फिर उसको थर्ड लाइन पे जब एरर मिलेगा तो ये पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। ध्यान रखिए, पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट, फुल प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम को ये टर्मिनेट कर देगा। ठीक, तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि इंटरप्रेटर का क्या मतलब होता है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट इनटू मशीन कोड। मशीन कोड जानते हैं आप लोग 0 एंड 1। अब इसको तो समझ ऐसे नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है। अब हम लोग लेते हैं 6 लाइन्स ऑफ कोड, 1 2 3 4 5 6। यहाँ मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया 6 लाइन्स ऑफ कोड हम लोग के। ठीक, अभी हम लोग जो 5th लाइन पे है, इस पे हम लोग का एक एरर है। मतलब कि ये जो हम लोग प्रोग्राम किए हैं, हम लोग को है कि इस लाइन पे एरर ऑकर हो सकता है। ठीक, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, आएगा पहले इस लाइन को चेक करेगा। ठीक, फिर दूसरे लाइन को चेक करेगा, और साथ में चेक करने के साथ ही एग्जीक्यूट भी करेगा। चेक विथ एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट भी साथ में करेगा। ठीक, ये पहली लाइन होगी, दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन होगी, चौथी लाइन, और जब 5वीं लाइन पे आएगा, जब इसको एरर मिलेगा, ये पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट ना करके सिर्फ उस स्पेसिफिक लाइन को ही एरर शो करेगा कि आपका 5th लाइन में
एरर है, 5th लाइन एरर। ठीक, अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में हम लोग एक बेसिक अंतर देख सकते हैं कि अगर कंपाइलर में कहीं एरर ऑकर करता है तो पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है, एज ए एरर शो कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं है, इंटरप्रेटर में जिस लाइन में एरर है वो उसी लाइन को शो करता है। तो ये हम लोग का कंपाइलर और इंटरप्रेटर हो गया है। आइए अब हम लोग पाइथन पे चलते हैं कि पाइथन क्या होता है। ठीक, तो आज ये बेसिक क्लास से थोड़ा ओवरव्यू हम लोग ले लेंगे, उसके बाद फिर कल परसों से रेगुलर वीडियोस आएंगी हर एक चीज़ की। तो आइए लोग जानते हैं पाइथन क्या होता है। पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ज़्यादा बेटर लगेगा, थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ठीक, तो पाइथन एक हम लोग की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक, आइए अब हम जानते हैं कि पाइथन में क्या क्या फीचर होते हैं। पाइथन इज सिंपल एंड इजी टू यूज। जो पाइथन हम लोग का सिंपल है और इजी टू यूज है और इजी टू लर्न भी है। और इजी टू लर्न, मैं इजी टू लर्न क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे जैसे जावा हो गया, सी हो गया, ये सब के जो सिंटैक्स होते हैं, ये सब के वर्डिंग, जो कीवर्ड और टैग जो होते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा सिंटैक्स, ऐसा चीज़ पाइथन में नहीं है। जो कोड 10 लाइन का होगा जावा में, वो हम लोग 3 या 4 लाइन में पाइथन में कर सकते हैं। ठीक, अब पाइथन इज फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन जो हम लोग का फ्री है और ओपन सोर्स भी है। आप नॉर्मल इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके इसको आप डाउनलोड करके नॉर्मल यूज कर सकते हैं। ठीक, पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन किसके द्वारा बनाया गया? पाइथन बनाया गया था गीडो विन वसम इन फरवरी 1991। यहाँ वी नहीं, यहाँ आर होगा, सॉरी, एक मिनट। ओह सॉरी, रोसम द्वारा ये बनाया गया था। यहाँ आर ओ। ठीक, वैन रुसुम द्वारा बनाया गया था कब? 1991 में। चलिए, कोई फिलहाल उसका नहीं है। और पाइथन का इस प्रेजेंट टाइम में लेटेस्ट वर्जन, सॉरी, ये पहला वीडियो थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। मुझसे कई चीज़ ऐसे हो रही हैं ओवरव्यू पर, मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा करने की, अपना बेस्ट दे सकूँ। ठीक, तो पाइथन का जो हम लोग का लेटेस्ट वर्जन है वो है 3.12.0, जो हम लोग का है पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है। ये हम लोग का लेटेस्ट वर्जन है। पोर्टेबल मीन्स, यहाँ मैंने पोर्टेबल लिखा। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल मीन्स होता है कि पाइथन का कोई भी कोड कहीं पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है, चाहे वो लिनक्स हो या फिर मैक ओएस हो या फिर विंडोज हो। ठीक, तो अगर आप लोग की जितना चीज़ मैंने पढ़ाया है वो अगर आप लोग को समझ में आता है, अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हो सके इस वीडियो में मैंने कुछ गलत भी बोला हो, चाहे कुछ गलत हो भी सकता है, तो कमेंट करके जरूर बताएं मैंने गलत क्या बोला, क्या नहीं बोला। अगर पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और लोगों के पास ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। और एक प्लेलिस्ट पूरी बनेगी पाइथन की, बेसिक टू एडवांस तक की, तो स्टे ट्यून रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय।